माता सुता बहनी जहाँ होई, शून्य भवन बैठे ना कोई। जहाँ पर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर अकेले में है तो उसके पास मत बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि याते होती बुद्धि बरनासा, कब न करती काम विश्वासा। पता नहीं मन में बुद्धि में क्या चल जाएगा, कैसी कैसी भावनाएं आएंगी। और जैमिनी ऋषि बोले, गुरुजी आप ये चौपाई लिख रहे हो कि माता सुता बहनी जहाँ होई, शून्य भवन बैठे ना कोई। कि जो व्यक्ति अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन को छोड़कर कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा। कि माता सुता बहनी को त्यागे और फिर नरा बैठे किसके आगे। अगर अपनी माँ को छोड़ देगा, अपनी बहन को छोड़ देगा, अपनी पुत्री छोड़ देगा, अगर पढ़ाई के पास जाएगा तो बात और चप्पल चढ़ेगी, बहुत मार होगी। जैमिनी कहे ऋषि बलवंता, हमें दिखाई पड़ती है हमें दिखाई पड़ती है माता सुता बहनी को त्यागे। माता को छोड़ देगा, अपनी बहन को छोड़ देगा, अपनी पुत्री को छोड़ देगा तो किसके आगे बैठेगा। महाराज, गुरु जी महाराज में शंका है। माता सुता बहनी को त्यागे, तेरा तारा बैठे किसके आगे। आगे लिखो कुछ और मिटाई, व्यास देव में कुछ गुरुजी बड़ी शंका है। जो व्यक्ति, जो प्राणी अपनी माँ, बहन, पुत्री को छोड़ देगा फिर किसके आगे बैठेगा, किसके द्वारे जाएगा। तो व्यास देव चुप हो गए, शांत हो गए। चलो ठीक है पुत्री, कोई बात नहीं। व्यास देव बोले भगवान गणेश से कि गजानन, हे गणपति, आप जो हमारे कविता को लिख रहे हो उसे रोक दो। रुक गई। समय आया, उनकी शिक्षा पूरी हुई। वो जैमिनी महात्मा जी थे, चले गए अपनी कुटिया पे। और इधर हमारे गुरु जी महाराज व्यास देव जी थे, वो अपने यहाँ रह गए। तो क्या हुआ कि बेटी का ओ बहु ऋतु तक काला, और आओ चातुर का सरसाला। जो उन्होंने कहा अब तो समय आएगा चेला की परीक्षा नहीं, अब चले चलो, बहुत दिन हो गए। क्योंकि गुरु की निंदा करई जो काना, पाप लगती गौ भाग समाना। यानी कि जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करता है या सुनता है उसे गौ यानी कि गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। कि गुरु की निंदा करई जो काना, पाप लगती गौ भाग समाना। तो गुरु जी सोच रहे कि चलो चेला परीक्षा लगाए, बहुत दिन हो गया। और एक बात याद रखना, हमारी माताएं बहनें और महाराज सभी लोग बड़े भैया भी लोग, वो महात्मा और थे और आज ये महात्मा कैसे। अरे बीती जाओ बहु ऋतु तक काला, बीती जाओ बहु ऋतु तक काला, आओ चातुर भाग रसाला।
निकल गई। 14 साल का महीना आई हो। गुरुजी बोले चलो चेला की परीक्षा भैया में चेला हमारा जाने ले गई। गुरुजी शंका हुई, इसने हमारी बात पर शंका करी। गुरुदेव जी चले गए, वन में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जहाँ पर जैमिनी ऋषि महाराज का आश्रम था, कुटी थी। हल्की हल्की बूंदें, हल्की हल्की बारिश, हल्का हल्का सा सुहाना सा मौसम था। कैसा मौसम था? आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़े मत वाले व्यासदेव महाराज जी ने एक लड़की का रूप बना लिया। कैसा रूप था उसका? अरे गोरी गोरी कहिया नरमत लैया गोरे हरे भमेरी जाल, उसे पिया खुली जाए जब पिया संभाले कलमा को जा। कितना सुंदर रूप था इसका व्यासदेव महाराज का। लेकिन वो लड़की के रूप में आए अपने चेला की परीक्षा लेने के लिए। गोरी गोरी मैया नरमंग मैया तोरे नहाए जाए जब गोरी संभाले इतनी सुंदर नारी का उन्होंने रूप बनाया। इन्होंने व्यासदेव महाराज जी ने अपने चेला की परीक्षा के लिए एक लड़की का रूप बनाया। लड़की चेहरा के समान, गुलाब के समान गुलाबी गाल, बहुत ही प्यारे होठ, काले काले केस, कमर तक उसके केस, बहुत ही प्यारी। कहाँ तक बाएं करें, आप लोग समझदार हैं, समझाएं। लेकिन क्या है, एक खूबी और हमारी माताएं बहन जो भी है, ये प्यार अगर बुरा माने, छोटा बच्चा हूँ आपका माफ कर देगा। लिखा है कवि जी ने कि जब औरत नहाती है या भीगे कपड़े पहनती है, भीगे कपड़े जब पहनती है, जब भीगे कपड़े पहनती है और जब उसके केस खुले हों तो उसका रूप देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। लिखित है। इसीलिए अरे बरसती जल भीगती के कपाला, हल्की हल्की बूंदें गिर रही महाराज। महात्मा जैमिनी ऋषि मंडोली का महाराज, काश हमारी सिद्धियां हुई जाती एक बार। भैया भैया बरसती जल भीगती के कपाला,
भीगे पर चिपटे कदमानी, भीगे पर चिपटे कदमानी, लाजे बाजे मनानी। बेचारी हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। सावन का महीना था और हल्की शाम थी। कौधा लपाका ले रहा था तो गोरी के जो दांत थे बिल्कुल सफेद दांत थे, तो जब उसकी मुस्कान से खुलती थी, होंठ खुलते थे, तो महाराज जब उसकी मुस्कान खुलती थी तो व्यास देव की उसके दांतों की चमक जैमिन इसने देख ली। जैमिन महात्मा ने देखा कि कोई लड़की भिड़ गई है। जब पास पहुंचे तो क्या बोले महात्मा जी? अरे मेरी कुटिया के नीचे कुटिया